बच्चों, यहाँ हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का प्रश्न पत्र जो कि संभवतः आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है उसे देख रहे हैं और इसको हम हल करेंगे। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी। तो यहाँ पे आपको गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उद्धव को कह रही थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए। तो यह है मोतीलाल। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। तो इसका सही आंसर है अमृत। चौथा है, शांत रस का स्थायी भाव है तो इसको हम कहते हैं निर्वेद। इसके बाद समास के प्रकार आपको बताना है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं और निधन चय निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है। तो यह है विसर्ग संधि का उदाहरण। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर का रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वात्सल्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे भंवरे का रूप दिया है। सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था तो यह अखबारों में छपा था। इसके बाद अगला है, भोलानाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तारकेश्वर नाथ। इसके बाद है, काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं। और इसके बाद प्रतिदिन में समास है तो यहाँ पे समास होगा अवयवी भाव। इसके बाद अगला है, संचारी भाव की संख्या खालिस्तान होती है तो यह 33 होती है। तो इस तरीके से आपको इन खालिस्तान के रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न, जिसमें पहले नंबर की जो सही जोड़ी है उसमें आपको बनाना है कि गुण का संबंध आप यहाँ पे चींटी से देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, इसका संबंध यहाँ इससे बनाएंगे। माता का आंचल, इसका संबंध आप बनाएंगे शिव पूजन से। और इसके बाद गद्य हमारी, तो यहाँ पे आप गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, रस काव्य की आत्मा है और जयशंकर प्रसाद का संबंध आप छायावाद से बना दे। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद चौथे नंबर का जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें आपको सत्य एवं असत्य लिखना है। तो पहले नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है, आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का स्वभाव होता था। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य है। एकाकी में 4 अंक होते हैं। तो यह कथन भी बिल्कुल असत्य है। और इसके बाद जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो यह कथन भी असत्य होगा। इस तरीके से ये सत्य और असत्य कथन थे। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु कौन था। तो यह इसका आंसर आप दे सकते हैं 1000 भुजाओं वाला व्यक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि आत्मकथ्य कविता में कवि के ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया था। तो मन रूपी भौरे के लिए किया था। यहाँ पे आप लिखेंगे मन रूपी भौरा के लिए किया था। इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न है, नाक किसका प्रतीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा इसका प्रतीक है। इसके बाद आपको अगला प्रश्न, जैसे कि देख रहे हैं, कहानी के तत्वों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम कहानी के तत्व नाम निम्नलिखित रूप से दे सकते हैं। बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप देंगे कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद और भाषा शैली और उद्देश्य। तो इस तरीके से ये कहानी के तत्वों के नाम हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर आप देंगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे वर्णों का जो सार्थक समूह है वह शब्द कहलाता है। और 7वां है, भोलानाथ के पिता ओटी को कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 500। इस तरीके से एक शब्द एक
वाक्य वाले उत्तर थे। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सभी के प्रश्नों को आप याद कर लें। भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, कहानी उपन्यास में अंतर, गीतिका छंद की परिभाषा, हर गीतिका छंद की परिभाषा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, 2 खंड काव्य के नाम और उनके रचनाकार के नाम, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम, वीर रस की परिभाषा, और संधि विच्छेद करना है आपको, हिमालय जगदीश मनोरथ और विग्रह। साथ साथ आपको मुहावरों के अर्थ लिखना है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य छांटना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं लिखेंगे। और वह एक आंख से काना है तो वह काना है, केवल यहाँ पे काना है लिखेंगे, वह काना है, वह काना है। तो इस तरीके से ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यांशों को एक शब्द में लिखना है, रास्ता दिखाने वाला। तो यहाँ पे पद प्रदर्शक होता है। इसमें 3 अंक वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे सूरदास जयशंकर प्रसाद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखना है। और 17वें नंबर पे स्वयं प्रकाश या ब्रह्मरक्ष बेनीपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनके साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद 18वें नंबर में आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है, योग का महत्व और मोबाइल फ़ोन लाभ या हानि। और यहाँ पे आपका अथवा में नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखना है। 19वें नंबर पे आपको यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसके आंसर यहीं से खोज कर लिखना है। श्रम का पर्यायवाची शब्द और सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो यहीं से आपको खोज कर लिखना है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है। तो यहाँ पे आप इसी से आंसर खोज कर आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अथवा में भी अपठित गद्यांश दिया गया है और इसमें भी इसके आंसर इससे खोज कर लिखना है आपको। और इसके बाद आप देख रहे हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में उधो तुम हो अति बड़भागी या मधु गुनगुन गुनाकर जाता कौन कहानी पर अपनी। इस तरीके से ये आपके पद दिए गए हैं जिसको संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहाँ पे आपको करना है गद्यांशों की, पद्यांशों की आपकी हो गई। इसके बाद गद्यांश भी दिए गए हैं, इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। और यहाँ पे अपने प्रचारक को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और यहाँ आपके निबंध लिखने को पूछे जा सकते हैं, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छ भारत अभियान और मेरा प्रिय खेल। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आप इन प्रश्नों का अभ्यास अच्छे से करें और पूरी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लें। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपने हमारे इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। बहुत सारे बच्चे चैनल को देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ख़राब बात है। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।